भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे तो अपना हुक्म का पत्ता मैदान में उतार दिया है। जी हां, कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में सह प्रभारी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुलदीप बिश्नोई। सर, कैसे देखते हैं आप? बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है और जैसा कि मैंने जिक्र किया, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना हुक्म का पत्ता मैदान में उतार दिया है। नहीं, मैं आभारी हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और जेपी नड्डा साहब का, कि जिन्होंने हम पर यह विश्वास किया, हम तीनों के ऊपर, और हम विश्वास दिलाते हैं कि भाई उनकी अपेक्षाओं से कहीं बढ़ के काम करेंगे। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजस्थान में बिश्नोई समाज का काफ़ी प्रभाव है और काफ़ी बहुमूल्य वोट बैंक है, तकरीबन 35 से 37 सीटों पर प्रभाव है, इन तमाम सीटों पर इनको वोट में तब्दील करना आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर। क्या रणनीति रूपरेखा रहेगी सर? देखिए, निसंदेह आपने ठीक कहा कि काफ़ी सीटों पे बिश्नोई बहुल्य सीटें हैं और मेजॉरिटी 37 सीट्स हैं जिनके ऊपर विधानसभा के, और 7 लोकसभा जहाँ बिश्नोई डोमिनेट करते हैं। और वैसे थोड़े थोड़े तो और सीटों पर भी हैं, लेकिन जैसा भी आपने कहा, रणनीति की जरूरत नहीं है। हमारा 54 साल का विश्वास हमारे समाज के साथ है। मेरे पिताजी ने बहुत कुछ समाज को दिया, समाज ने बहुत कुछ हमें दिया, और वही प्रयास समाज का संरक्षक होने के नाते, वही सेवा पिछले 32 साल से मैं भी करता आ रहा हूँ। तो एक विश्वास बिश्नोई समाज का चौधरी भजनलाल परिवार पे बना है। उसी विश्वास को खरा उतारने के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे कि भाई आज हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें कोई राजनीति रोटियां नहीं सेकनी, हमें हमारे समाज को आगे लेके जाना है। और सबसे पहली और बड़ी मांग जो नौजवानों के लिए हमारे समाज की है वो ओबीसी की है। और मैं नड्डा साहब से ही मिला, मैं अमित शाह जी से भी मिला, और दोनों ने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई हम जल्दी आपको इस पर रिजल्ट देंगे। तो मैं समाज के लोगों को भी आगे कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। बाकी वो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उनकी अपनी मर्जी है। इसी साल चुनाव होने वाले हैं और अगर ओबीसी में दर्जा मिल जाता है बिश्नोई समाज को, तो इसका जो धरातल पे प्रभाव देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। नौजवानों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी और रोजगार क्षेत्र में भी ये बहुत ज़बरदस्त लाभ बिश्नोई समाज के लोगों को मिलेगा अगर हम ओबीसी में आ जाते हैं। और ओबीसी में मेरा दावा है कि सिवाय अमित शाह जी या मोदी जी के कोई समाज को ओबीसी में ला नहीं सकता। गहलोत जी जिस तरीके से राजस्थान में काम कर रहे हैं, तरह तरह के वादे अपने जो उन्होंने किए थे चुनाव से पहले, उनको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडर सस्ते दामों पर मिल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का प्रचार कीजिए, हम इनाम देंगे आपको। इन सब का प्रभाव पड़ेगा और कैसे इन सब से आप इनका सामना करेंगे? देखिए, ऐसी छोटी राजनीति की वजह से लोगों का राजनेताओं के ऊपर से विश्वास उठता है। आपके पास 5 साल थे, 5 साल आपको किसने रोका था विकास करने से? अब आप कह रहे हो मैं सिलेंडर आधे दे रहा हूं, मैं बिजली फ्री करूंगा, तो 5 साल आपने क्यों नहीं किया? सिर्फ वोट के लिए हमें पॉलिटिक्स करनी है क्या? इंसानियत कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। आज अगर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है तो वो घोटाले हैं। ये घोटालों की सरकार है। चाहे कोई भी नौकरी निकलती है, उसका पेपर पढ़े लीक हो जाता है, रीट भर्ती हो, चाहे आपके आईटी स्कैम हो, चाहे फेयरमाउंट होटल स्कैम हो, चाहे भर्ती स्कैम हो, चाहे वाईफाई स्कैम हो, चाहे एजुकेशन मंत्रियों के स्कैम हो, स्कैम इस सरकार के अंदर है। और इतना प्रभाव ये कुछ भ्रष्ट विधायक डालते हैं कि विष्णुदत्त जैसे ईमानदार अफसरों को खुदकुशी करनी पड़ती है। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों की सरकार है। लोगों के बीच में हम जाएंगे, लोग वैसे भी जागरूक है राजस्थान के, लेकिन और उनको जगाएंगे। अगर भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हो, विकास चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दो। गहलोत जी और सचिन पायलट का जो मतभेद, मनमुटाव की खबरें हम देखते हैं, इसका राजनीतिक फायदा भाजपा कैसे उठा पाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये झगड़ा जो है ये लोगों का ध्यान वास्तविक भ्रष्टाचारी मुद्दों से हटाने के लिए है, जो मेरा अपनी सोच है। क्योंकि राहुल गांधी इज द बॉस, सोनिया गांधी इज द बॉस ऑफ कांग्रेस। तो अगर वो चाहें तो सुबह शाम से पहले गहलोत को हटा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सारा ये कहीं ना कहीं ड्रामा था कि भाई जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो इनका झगड़ा दिखा देते हैं ताकि लोगों का ध्यान इससे हट जाए। तो उससे कोई हमारा उनके झगड़े से कोई नफा नुकसान की बात नहीं। बीजेपी बहुत आगे है, सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री राजस्थान में थे और हमने उनकी तस्वीरें देखी, साइकिल रैली के बीच में उनकी गाड़ी चल रही थी और तमाम जनता उनका अभिनंदन करते हुए नजर आई। बारिश में ये तस्वीरें निकल कर आई। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने कई बातें कही और मौजूदा सरकार पे कटाक्ष भी किए। आप कैसे देखते हैं और आने वाले समय में आप कितनी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जो कि सह प्रभारी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी आपको, बड़े शीर्ष नेतृत्व राजस्थान पहुंचेंगे, चुनाव का समय है?
देखिए, मोदी जी का जहाँ नाम आता है वहाँ छाती फूल जाती है कि भाई हमारा देश को इस व्यक्ति ने, इस महान व्यक्ति ने दुनिया के मानचित्र पे 1 नंबर पे लाके दे दिया। मोदी का नाम आता है, हमें विश्वास हमारे दिमाग में आता है। मोदी जी का नाम आता है तो विकास हमारे दिमाग में आता है। मोदी जी का नाम आता है तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारे दिमाग में आता है। तो ऐसे व्यक्ति के ने अगर कोई बात कही है तो निसंदेह पूरी होगी। और जहाँ तक रैलियों की बात थी, मैंने व्यक्तिगत रैली एक राजस्थान में, एक हरियाणा में अमित शाह जी की मांगी हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि रैली जल्दी देंगे। और वो रैली मैं समझता हूँ एक रिकॉर्ड तोड़ रैली में दोनों करके दिखाऊंगा, जनता के आशीर्वाद। अगर बात करें, मेरा आखिरी सवाल है, नंबर्स की बात करें तो 200 विधानसभा सीटें हैं, उसमें क्या टारगेट लेके आप चल रहे हैं कि क्या लक्ष्य है आपका कि मुझे इतना अचीव करना है और लोगों के मन मुताबिक चलना है, ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करके चलना है, उसके लिए क्या योजना है? कितनी सीटें, नंबर ऑफ सीटें? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स पे अभी मैं चर्चा करना बड़ा जल्दी होगा मेरे लिए। पहले अभी हम थोड़ा और धरातल पे जाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जो बिश्नोई बहुल्य इलाके हैं, जहाँ पिछले 3 साल से, 2 साल से या 1 साल से मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे तो एक तरफा माहौल बीजेपी का मैं बनाता भी आया हूँ पिछले 1 साल में और लोगों का मन है भी। बाकी राजस्थान के अंदर भी बहुत बढ़िया खबरें हमें आ रही हैं। एग्जैक्ट नंबर आपको हम जब राजस्थान के अंदर और जाएंगे तब बता पाएंगे। एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे। राजस्थान में राहुल गांधी जिस तरीके से बीच में उन्होंने कई दौरे किए, और क्या लगता है आपको जब वो आएंगे राजस्थान में तो उसका प्रभाव मिलेगा? क्योंकि कल उनकी तस्वीरें आई, हरियाणा से भी आप ताल्लुकात रखते हैं, किसानों के साथ उनकी तस्वीरें आई। कई लोगों ने कटाक्ष किया कि आपको 45 डिग्री के तापमान में किसानों के पास खड़ा रहना चाहिए, ना कि आप सुबह सुबह भोर में एक तस्वीर खिंचा के चले गए। आप कैसे देखते हैं? पहली बात, आपने पहले 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन था कि राहुल गांधी राजस्थान आए तो कितना प्रभाव पड़ेगा। उनका बहुत प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे को फायदा मिलेगा बीजेपी को उनके आने से। मैं प्रार्थना करूंगा राहुल जी को ज्यादा ज्यादा राजस्थान में लेके आए ताकि हमारी लीड ज्यादा बढ़ती रहे। और दूसरा, आपने जैसा कहा कि कल जो फोटो शूट हुआ, एक आदमी यहाँ क्लिप लगा के यूट्यूबर को साथ लेके दिखा रहा है मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो दिल से नहीं हो रहा है, वो एक ड्रामा नौटंकी है। आप छुट्टी पे जा रहे हो बनाने, रास्ते में 2 मिनट ब्रेक मार के यूट्यूबर से फोटो खिंचवा लिया, वो जनता के लिए नहीं, वो वोटों के लिए है। लेकिन जनता जागरूक है, ये ड्रामे में नहीं आएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजस्थान में इसी साल चुनाव है और कुलदीप बिश्नोई जी को सह प्रभारी की भूमिका मिली गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति क्या कुछ कहती है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।